कलम से क्रांति। तो साथियों आप सभी जानते हैं 22 मार्च अर्थात परसों एसएससी एमटीएस और हवलदार ये एक नोटिफिकेशन आया। इसमें एमटीएस की वैकेंसी कितनी है तो क्लियर नहीं किया गया, लेकिन हवलदार की 3603 वैकेंसी। अब हवलदार सोच के बहुत सारे लोग कंफ्यूजन है कि सर ये क्या चीज है, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। याद रखिएगा ये जो वैकेंसी है इसके लिए आवेदन 22 मार्च से शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट 30 अप्रैल है। फीस जमा करने की लास्ट डेट ऑनलाइन 2 मई, करेक्शन डेट 5 से 9 मई, और पेपर 1 की सीबीटी 1 की जो परीक्षा तिथि है वो जुलाई में, पेपर 2 की बाद में आएगी। चलिए वैकेंसी एमटीएस में कितनी है इसकी जानकारी बाद में दी जाएगी। हवलदार में 3603 है। अब ये जो हवलदार होता है, आपने रेड पढ़ती तो देखी होंगी, आपने कई फिल्म देखी होंगी जिनमें इनकम टैक्स रेड मारता है। एक तो अंग्रेज की फिल्म, इसकी अजय देवगन की फिल्म ही है रेड। तो एक हमारे पास जीएसटी डिपार्टमेंट होता है। अब जीएसटी डिपार्टमेंट को जहां पर जीएसटी की चोरी होती है वहां पे रेड मारनी पड़ती है। अब उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो पुलिस को ले जाओ। अगर उसने पुलिस को इन्वॉल्व किया तो हो सकता है कि पुलिस उसकी सूचना लीक कर दे, तो वो क्या सोचती है कि अपने ही डिपार्टमेंट के हवलदार को अपने साथ ले जाती है। ये हवलदार एक किस्म का कांस्टेबल होता है, इससे बढ़िया नौकरी नहीं है। अगर आप केंद्र में पुलिस की नौकरी करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया नौकरी, ऐसा समझो, 10th पास, बढ़िया सैलरी, बढ़िया सब कुछ, और प्रमोशन का भी मौका। फीस 100, फीमेल एससी एसटी के लिए 0, जनरल ओबीसी के लिए 100। एज जो है इसमें एसएससी एमटीएस के लिए एज 18 से 25 भी है, और कुछ में 18 से 27 है। समझे मेरी आयु? एक 2 कैटेगरी है, एक 18 से 25 की, एक 18 से 27 की। समझे मेरी बात? ये किसके लिए? जनरल के लिए। एससी एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट होती है, ओबीसी के लिए साथ ही 3 वर्ष की छूट होती है। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे आ जाते हैं। शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए? तो शैक्षिक योग्यता केवल 10वीं हो किसी भी बोर्ड से। आप चाहें तो आपने अगर ओपन से किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें 2 पेपर होते हैं। अगर आप एमटीएस दे रहे हो केवल एमटीएस में, तो आपको पेपर 1 और पेपर 2 ये दोनों देने होंगे। आपको केवल हवलदार देना है, हवलदार, तो बच्चा पेपर 1 भी देना होगा, पेपर 2 भी देना होगा, और इसमें फिजिकल भी आपको देना होगा, फिजिकल भी आपको देना होगा। अब देखते हैं, पेपर 1 में बहुविकल्पी है, 0.25 की नेगेटिव होती है। 4 सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन आते हैं। 25 मैथ, 25 इंग्लिश, 25 रीजनिंग, 25 आपका जीए। 90 मिनट का होता है। 0 नेगेटिव मार्किंग होती है। पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव होता है। एक इसमें आता है निबंध 25 नंबर का, और एक आता है इसमें साथी पत्र लेटर 25 नंबर का। जनरल के लिए इसमें 40% कम से कम, मतलब 20 नंबर अनिवार्य होते हैं लाने। याद रखिएगा मेरिट जो लगती है वो केवल पेपर 1 पर लगती है। चलिए इसका टाइम मिलता है 45 मिनट। हिंदी इंग्लिश में लिख सकते हो या 8वीं अनुसूची किसी और भाषा में लिख सकते हो। चलिए ये केवल जो फिजिकल टेस्ट है ये केवल हवलदार के लिए, किसके लिए? हवलदार के लिए, और एमटीएस के पद के लिए नहीं है। तो इसमें क्या है, कुछ स्टैंडर्ड है, जैसे 1600 मीटर अगर आप मेल हैं तो 15 मिनट में आपको 1600 मीटर, महिलाएं तो 1 किलोमीटर 20 मिनट में, साइकिलिंग 8 किलोमीटर 30 मिनट में, पुरुष 3 किलोमीटर 25 मिनट में। याद रखिएगा डीजीपीएम और सीबीआईसी के लिए साइकिलिंग एप्लीकेबल नहीं है, सीबीएन के लिए साइकिलिंग आनी चाहिए, साइकिल आनी चाहिए। इसके अलावा नापतोल में देखोगे तो पुरुष के लिए हाइट चाहिए 157.5 सेंटीमीटर, और चेस्ट चाहिए बिना फुलाई 76 और 5 सेंटीमीटर का फुलाव, जबकि गढ़वाली, असमिया, गोरखा अनुसूचित जनजाति के लिए 5 सेंटीमीटर की छूट है। महिलाओं के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर और वेट कम से कम 48 केजी होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। चलिए अब ये साथी इसमें आपकी 2021 की कुछ कट ऑफ थी, कौन सी वाली कैटेगरी की? 18 से 25। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको अपने राज्य की प्रेफरेंस देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है? राज्य की प्रेफरेंस। फॉर्म भरते में वहीं पर एक टेबल आ जाती है, उसी में से आपको चुनना होता है। राज्य का कोड डाल लेना होगा, जैसे 11, 21 जो भी राज्य आपको चुनने हैं उनके कोड डाल देने होते हैं। प्रेफरेंस जो आपकी पहली हो
प्रेफरेंस का मतलब है कि आप वरीयता किसको दे रहे हो, किस राज्य में जॉब। तो राज्यवारी इसमें क्या लगती है साथी, मेरिट लगती है। क्या लगती है, मेरिट। पिछली बार सबसे ज्यादा जो मेरिट गई थी अनरिजर्व की, वो बिहार की गई थी 93 नंबर, उत्तर प्रदेश की 81, झारखंड की 82, उड़ीसा की 75, वेस्ट बंगाल की 81, कर्नाटक की 68, केरल की 79, छत्तीसगढ़ की 77, मध्य प्रदेश की 79, असम की 73, मेघालय की 73, मिजोरम की 73, नागालैंड की 72, दिल्ली की 76। इस प्रकार से आप देखोगे सबसे ज्यादा जो थी वो बिहार की थी, जबकि 18 से 27 में देखोगे तो बिहार की लगी थी 87 पे, यूपी पे लगी थी 80 की। तो मतलब कट ऑफ का मतलब है कि कट ऑफ इसकी अच्छी लगती है। इस बार हवलदार की भी वैकेंसी है तो थोड़ा सा वैकेंसी बढ़ गई है, तो कट ऑफ लगभग वही मान के चलिए। तो आप प्रेफरेंस बहुत ध्यान से भरिएगा। एक चीज, आप दोनों के फॉर्म भर सकते हैं, दोनों के फॉर्म भर सकते हैं, समझे मेरी बात। दोनों के लिए मतलब आप एप्लीकेबल हैं, एक ही फॉर्म भरा जाएगा। दूसरी बात, एक ही पेपर होना है, अलग अलग पेपर नहीं होगा, एक ही पेपर होगा। अगर आप एमटीएस और हवलदार दोनों के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं, मान लो आप पेपर 1 में इसके लिए भी क्वालिफाई, इसके लिए भी क्वालिफाई हो गए, इसकी आपने रनिंग वगैरह सब कुछ क्वालिफाई कर ली, तो आप दोनों के लिए एप्लीकेबल है। मान लेता हूं हवलदार में आप पे रनिंग नहीं होती, तो आप केवल एमटीएस के लिए। मान लेता हूं हवलदार देने नहीं चाहते, तो आप फिजिकल में मत जाइए, आप केवल एमटीएस के लिए एप्लीकेबल होंगे, एमटीएस के लिए आप एलिजिबल होंगे। चलिए अब आ जाती है पढ़ाई की बात, थोड़ी सी किसकी बात आ जाती है, पढ़ाई की। तो साथ ही हमने अपने अभिनंदन सर और अपनी जो पुलकित सर, इन लोगों के साथ हमने एक छोटा सा आपके लिए प्रतिज्ञा बैच निकाला है, जिसमें अभिनंदन सर और ये अपने अमित पांडे सर आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं, पुलकित सर और आबिद सर आपको रीजनिंग। दो टीचर देने का एक ही आपको उद्देश्य है कि एक का समझ में ना आए तो कम से कम दूसरे का, आपको किसी एक से ही पढ़ना है। टाइम टेबल भी इनका है, सुबह से क्लास शुरू हो जाती है। बाइलिंगुअल बैच होगा, साइंस में दीपक सर और पूर्णिमा मैम, इंग्लिश में विकास सर और आर के सर। बहुत ही बढ़िया, आपको जो अपने जो गांव देहात के बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से इंग्लिश सीख सकते हैं। आपको बिल्कुल बेसिक से सीखनी होगी, तभी आप शहरी बच्चों से मुकाबला कर पाओगे।